आप लोग के बहुत सारे कमेंट है ना कि दीदी आप जॉब के साथ किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए आज मैं आपको अपना पूरा का पूरा डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं सुबह उठती हूँ एंड कब कब अपनी स्टडी करती हूँ, कितना रेस्ट लेती हूँ, पूरा बताती हूँ। कृष्णा एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सबका अपना न्यू ब्लॉग में। एंड मैं सुबह जगी थी 3:53 पे एंड सबसे पहले उठ के अपना का रूटीन फिनिश करा एंड उसके बाद पानी वगैरह पी के मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अपनी स्टडी। पहला सेशन मैंने रखा अपना जीके जीएस का एंड उसके साथ ही साथ अपना रिवीजन करा, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट जो मैंने लास्ट दिया था उसमें मेरे 104 नंबर आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो मेरे रीजनिंग के हुए थे, वो भी सिली मिस्टेक के चक्कर में गलत हुए थे। एंड जब मैंने उसका एनालिसिस करा तब मुझे पता चला कि भाई कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। वो भी रीज़न पता क्या था बेवकूफ़ी करने का? वो रीज़न ये था कि सिर्फ और सिर्फ मैं टाइमिंग के चक्कर में डर गई थी कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में 1 मिनट तो लग ही जाता है। क्योंकि रीजनिंग में अगर सिटिंग अरेंजमेंट देखो, सिटिंग वाला क्वेश्चन देखो तो उसमें टाइम लग जाता है एंड उसके चक्कर में मेरे से ये गलती हो जाती है। एंड ये अक्सर ये चीज़ मैं फेस करती हूँ, जो अब मुझे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। उस चीज़ को चेंज करने के लिए मुझे सेक्शनल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा एंड उसका भी जल्दी मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया है एंड क्या क्या मैंने गलती करी है, क्या क्या गलती नहीं करी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आपको कुछ अलग दिखाऊं और मैं कुछ अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो करती हूँ, जितने भी मेरे मार्क्स आते हैं मैं आप लोग को वही शेयर करती हूँ, कोई गलत चीज़ शेयर नहीं करती। इसलिए मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है, चाहे वो वॉइस ओवर ही क्यों ना हो। एंड सुबह का पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने सबसे पहले लिया अपना ब्रेकफास्ट करा एंड उसके लिए मैंने बनाया था चीला, क्योंकि था नहीं कुछ खाने को, चीला ही बना लिया था, भूख बहुत तेज़ लगी थी। चीला वीला बनाने के बाद खा पी के अगेन आ गई थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। एंड अब मैं ले रही हूँ अपना मैथ का सेशन, क्योंकि मैथ का और रीजनिंग का ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्कोर दिला सकते हैं एंड यही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका टाइम भी खा सकते हैं। क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में आप समझ के चलो कि क्वेश्चन पढ़ने में ही हमें 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, इनको सॉल्व करने में भी एटलीस्ट 30 40 या 50 सेकंड तो चाहिए चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में रीजनिंग हो या मैथ हो 1 मिनट चाहिए। तो अब आप ये देखिए ना कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम जो आपको टाइम लगाना है वो आपको 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन फिनिश करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा फोकस मुझे मैथ रीजनिंग पे ही करना होगा एंड उसी पे मैथ रीजनिंग पे फोकस करने के लिए बैठ गई थी, ताकि मेरा अगेन ये चीज़ें गलत ना हो, सिली मिस्टेक के चक्कर में क्वेश्चन वगैरह गलत ना करूँ मैं। क्योंकि सिली मिस्टेक के चक्कर में ही अगर क्वेश्चन गलत करती रहूँगी ना तो आया हुआ और पढ़ा हुआ कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे को। इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग के क्या स्कोर आ रहे हैं सीजीएल में एंड आप लोग से क्या मिस्टेक हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एस्पिरेंट को एंड यही मेरे साथ फेस करना पड़ रहा है मुझे कि टाइम मैनेज में कैसे करूँ। एक तो मुझे जॉब भी करना होता है, जॉब के साथ साथ मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। एंड आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन कौन जॉब करता है, जॉब के साथ अपनी स्टडी करता है। मैथ का सेशन भी कंप्लीट हो गया था 2.5 घंटे के आसपास एंड आज देखो मैं कितनी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो 9:20 हो गए हैं एंड फटाफट मेरे पास जो कपड़े रखे हुए थे वही कपड़े मैं पहन के निकल गई थी, जो मेरे धुले भी नहीं थे। अब आप ये सोचोगे दीदी कपड़े धुले नहीं, तो भाई सीरियसली बताऊँ एस्पिरेंट के इतना टाइम नहीं होता कि कपड़े धोए बार बार एंड इसी चीज़ में लगे। तो मैंने खाना पीना बाहर ही खा लिया था आज, क्योंकि मेरी फ्रेंड है नहीं, मैंने खाना कुछ बनाया नहीं था, जो भी था जैसा था वही चीला ही खाया था। तो मैं दिन में वही निकल गई थी सुबह अपने जॉब के लिए एंड जॉब पे निकलने के बाद मैंने बाहर से 3 बजे के आसपास वही मेस पे खाना खा लिया था। वो भी 40 रुपये का ही खाना था, तो मेरे को चलो अफोर्डेबल लगा तो मैंने खा लिया था। एंड उसके बाद आके मैंने अपना जीके का पढ़ाई करी एंड जीके इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ कि जो मुद्राएं वगैरह है ना उससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो सोचा कि इसको भी साथ ही साथ कंप्लीट करते हुए चलूँ मैं। या फिर मैं लग गई थी अपने काम में, अपने स्टडी करने के लिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, आज मैं ये फ्लावर लेकर आई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि कैसा लग रहा है। इसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन में 2% ही चार्ज था एंड अगर मैं ब्लॉग शूट करती तो शायद मैं घर से भी दूर हूँ एंड फिर अपने रूम से भी दूर थी, तो फ़ोन बंद हो जाता, इसलिए मैं नहीं कर पाई। एंड ये मुझे 100 रुपये का पड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ले लेती, क्योंकि ना एक इससे अलग ही वाइब आती है। एंड हाँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी ज़रूर शेयर करना कि मैं आप लोग के लिए ब्लॉग जो शूट करती हूँ या ब्लॉग में डालती हूँ वो आप लोग को कैसा लगता है एंड ब्लॉग में कितने दिन में डालूँ। क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट का ये है कि दीदी आप डेली डाला करो एंड काफ़ी एस्पिरेंट का ये है कि दीदी आप 2 दिन 3 दिन में डाला करो। तो आप लोग मुझे ये बताना कि दीदी कि आप इतने दिन में डाला करो और इस तरीके से डाला करो, तो मैं वो चीज़ को ज़रूर फॉलो करूँगी। 3 बजे आके मैं सो गई थी एंड सो के उठने बाद 4:15 बजे मैंने लिया था अपना जीके का सेशन एंड उसके बाद 15 मिनट का फिर से मैंने रेस्ट लिया एंड जीके का सेशन कंप्लीट करने के बाद अगेन मैं लूँगी अपना दूसरा सेशन, वो है मेरा इंग्लिश का, क्योंकि काफ़ी दिन से इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं है एंड इंग्लिश में मेरी 84 परसेंटेज बनी थी। तो मुझे ये लगा कि इंग्लिश में इतनी मिस्टेक नहीं
हो रही है, जिस टॉपिक में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। तो क्या फिर मैं लग गई थी अपने उन्हीं टॉपिक पे फोकस करने के लिए। एंड रीजनिंग में पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में भी आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि हम आंसर सॉल्व करने के बावजूद हम टिक किसी और पे कर दे रहे हैं। तो ये ही हमारी सिली मिस्टेक होती है। इस चीज़ पे मुझे वर्क करना है, एंड इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ, आप लोग मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड आप लोग का प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है कि आप लोग का क्या स्कोर बनना है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कहीं ना चीज़ें मतलब पता नहीं चलेगी ना कि क्या कमी कर रहे हो, क्या कमी नहीं कर रहे हो। आप लोग जो गलतियाँ हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हो, दीदी ये गलती हो रहा है तो इसे कैसे फोकस करूँ, मैं कैसे इस चीज़ को दूर करूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम, पानी पीना। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही है, तो पानी ज़रूर पीना आप लोग। इसका सेशन मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड लगभग 9:20 हो चुके हैं। सो गाइज अभी लगभग बज चुके हैं 9:20। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। गाइस देखो अभी 9:20 होने वाले हैं एंड आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये रात के ही हो रहे हैं। कहीं आप लोग ये कहो कि दीदी ये तो दिन के हैं, तो आप ये देखो ये रात के ही 9:20 हो रहे हैं। एंड गाइस इस टाइम ना इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं कि मतलब बस हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। एंड आप इस टाइम मेरी आंखें भी देख सकते हो, आपको बहुत चीज़ें बयान कर देंगी। एंड अब मैं बनाऊंगी अपना खाना। एंड आपको एक चीज़ और दिखाना, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ अपने स्टडी के लिए एंड अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, क्या वो चीज़ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मेरा ये फ्लावर पॉट कैसा लग रहा है। ये छोटा सा फ्लावर पॉट लेकर आई थी क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने स्टडी टेबल पे एक फ्लावर पॉट रखूँ जिससे बहुत अच्छी वाइब आती है। तो ये मैंने रखा था एंड इसको मैं किस जगह रखूँ अपने स्टडी टेबल पे, आप लोग मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड इस टाइम 9:20 हो चुके हैं। मैं खाना बनाऊंगी तो लगभग 10:30 बज जाएंगे एंड सोते सोते 11 बज ही जाते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको अपने अगले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट।